Welcome back to Expert Edu Solutions. This video is in continuation with our previous videos that we have done for class 9th chapter number 1 of maths, that is number system. आज हमारा टॉपिक है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। हमने प्रीवियस वीडियोस में ये पढ़ा है कि इर्रैशनल और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर हमारी प्लेलिस्ट चेक कीजिए। क्लास 9th की मैथ्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के नाम से वीडियोस होंगी। डू विजिट एंड डू सी देम। सबसे पहले ये तीन नंबर्स देखते हैं। द फर्स्ट नंबर इज़ 4/18। ये तीन नंबर्स में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 4/18, 4 is a rational number, 18 is also a rational number. रैशनल बाय रैशनल क्या हो गया? रैशनल। तो ये पूरा नंबर 4/18 क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया, राइट? जब रैशनल नंबर एक रैशनल नंबर से डिवाइड होता है तो रिजल्ट इज रैशनल। हमने प्रीवियस वीडियो में रूल्स किए थे रैशनल और इररैशनल नंबर्स को लेके, यू कैन सी दैट ऑल्सो। सो यहाँ मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए कटिंग की एंड आई गेट 2/9। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस रैशनल नंबर, और ये भी एक रैशनल नंबर है, p/q फॉर्म है ना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट नंबर, √7/2। हेयर √7 इज इररैशनल, 2 इज रैशनल। इररैशनल और रैशनल नंबर डिवाइड होंगे तो रिजल्ट विल बी इररैशनल, राइट? हमने ये रूल डिस्कस किया था कि जब भी इररैशनल और रैशनल एक साथ आए रिजल्ट इज इररैशनल। अब क्या ये नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में है? यस। रूट वाले नंबर की कटिंग तो नहीं आप 2 से कर सकते ना। सो दिस नंबर इज ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म, नो मोर कटिंग इज पॉसिबल। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। इररैशनल नंबर है ये जिसमें न्यूमरेटर में रूट है। नाउ थर्ड केस, हेयर वी हैव 3/√5। यहाँ जो रूट है वो डिनोमिनेटर में आ गया। सो दिस नंबर ऑल्दो इट इज इररैशनल बट दिस कैन नॉट बी सेड टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। डिनोमिनेटर में जब रूट होता है, या रूट को आप कह सकते हैं रेडिकल साइन होता है, तो रेडिकल साइन क्या होता है वैसे? वाई रेडिकल साइन, ये जो रूट का जो साइन है, व्हाट डज इट मीन? एक्चुअली यहाँ तो स्क्वायर रूट को डिपिक्ट कर रहे हैं। अगर आप हायर पावर्स भी लें, थर्ड रूट, फोर्थ रूट, तो ये जो सिंबल है ये इसे रेडिकल साइन बोलेंगे। सो नाउ इस नंबर में जब डिनोमिनेटर में रूट आ जाए तो प्रॉब्लम क्या होती है? दैट इन सच केसेस जब डिनोमिनेटर में रूट आ जाए तो उनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में से रूट को रिमूव करने की ट्राई करेंगे। नाउ हाउ डू आई रिमूव दिस √5? नाउ यहाँ हमें गिवन है 3/√5। अगर मैं √5 को √5 से मल्टीप्लाई करूँ, अब मुझे सिर्फ मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते हम। सो याद रखना, सिर्फ डिनोमिनेटर को नहीं करना आपने कभी भी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। बिकॉज सिर्फ एक जगह अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर तो टर्म ही चेंज हो गई, दोनों जगह करना है आपने। नाउ इट बिकम्स 3√5/√5 इंटू √5 कितना हो जाएगा? आपको एक रूल पता है ना, √a इंटू √a गिव्स a। तो √5 इंटू √5 विल गिव 5। अब डिनोमिनेटर से रूट रिमूव हो गया, हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। नाउ दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। दिस प्रोसेस जिसमें हम डिनोमिनेटर से रूट को रिमूव कर देते हैं, इररैशनल नंबर को रिमूव कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। एंड जो नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने पे जो रूट है वो रिमूव हो गया, दैट नंबर
उसको बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर या रैशनलाइजेशन फैक्टर। हमने यहाँ √5 से मल्टीप्लाई किया ना, सो √5 इज आवर रैशनलाइजेशन या रैशनलाइजिंग फैक्टर। So you can also say that rationalization is process of multiplying and dividing the term by the rationalizing factor. Okay, so this is rationalization and क्यों करते हैं वो भी आपको क्लियर हो गया, that डिनोमिनेटर में से हमें रूट वाले टर्म को रिमूव करना है, ठीक है, उसके लिए रैशनलाइजिंग फैक्टर से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ लेट्स सी सम अदर एग्जांपल्स। 2√7 बाय √6। नाउ इसमें हमें इसे रैशनलाइज करना है। √7 इज नॉट अ प्रॉब्लम, 7 के साथ भी रूट है बट वो न्यूमरेटर में है, तो हमें न्यूमरेटर से तो कोई मतलब नहीं है। सो वी विल जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √6। सो हम क्या करेंगे, सिर्फ √6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें √6 को ही रिमूव करना है, राइट। सो हमने √6 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। सो √6 इज अ रैशनलाइजिंग फैक्टर इन दिस केस। मल्टीप्लाई करते हैं 2 √7 और √6 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 7 × 6 इज 42 डिवाइडेड बाय √6 × √6 विल बी 6, राइट। √6 × √6 गिव्स 6। अब वैसे तो ये रैशनलाइज हो गया बिकॉज रूट डिनोमिनेटर से हट गया, बट व्हाट यू कैन ऑल्सो डू इज, आपको कोई कटिंग हो रही है तो आपने कटिंग करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सो हेयर आई विल राइट √42 बाय 3, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म आफ्टर रैशनलाइजेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। And in this case √6 is the rationalizing factor जिससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे रूट जो है वो रिमूव हो गया। Now let's discuss the next question of same type. Question is 2 by 3√3. Now to rationalize this term, एक बात जो बच्चों के माइंड में स्ट्राइक करती है वो है 3√3 डिनोमिनेटर में है, 3√3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, बट नो, दिस इज रॉन्ग। हम 3 से क्यों मल्टीप्लाई करें, हमें 3 को 3 × 3 करके 9 थोड़ी बनाना है। आर पर्पस इज ओनली टू सॉल्व द रूट, रूट को हटाना है। सो सिर्फ रूट वाली टर्म से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट रिमूव हो जाएगा। सो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विद ओनली √3। सो इट बिकम्स 2√3 upon 3 into √3 into √3 will give 3, तो एक 3 और आ गया। So you get 2√3 upon 3 into 3 is 9. This is your answer. And in this case rationalizing factor कौन सा हुआ, √3 is the rationalizing factor. So always remember पूरा denominator नहीं उठाना, you can pick the term that is required. Now when you have reached this part of the video, तो आप इस वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन दीज क्वेश्चंस एंड सॉल्व देम। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ PDF फॉर्म में आपको सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। ओके, नाउ आफ्टर डूइंग दीज क्वेश्चंस वी कैन मूव टू आवर नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस विच इज a slightly different one. So let's move to the next level of questions. When you have more than one term in the denominator, for example 6 upon √2 plus √3, अब डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स आ गई, दो टर्म्स, बीच में प्लस का साइन आ गया और दोनों पे रूट भी है, रूट ना भी हो तब भी दो टर्म्स आ गई। इन दैट केस you have to use an identity. आपको पता है that if you have √a plus √b, if I multiply it with √a minus √b, what will I get? a plus b, a minus b is equals to a square minus b square. So √a square minus √b square. √a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a, √b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, b. सो यहाँ टर्म से रूट जो है वो हट जाएगा, राइट। नाउ दिस सेम कंसेप्ट
विल अप्लाई टू दिस क्वेश्चन। यहाँ √2 प्लस √3 है, तो अगर मैं इसको √2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, यहाँ मैंने माइनस कर दिया इसको, और क्योंकि सिर्फ डिवाइड तो नहीं कर सकते ना, तो हमने इसको दोनों जगह करना है। नाउ दिस विल बिकम a² माइनस b²। तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3। सो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ √2 प्लस √3 है और इधर √2 माइनस √3 है। तो आपने याद रखना है जब भी दो टर्म्स हैं तो आपने बस साइन चेंज कर देना है। लेट्स मल्टीप्लाई, दिस बिकम्स 6 मल्टीप्लाइड बाय √2 माइनस √3 अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, तो a² माइनस b², √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। 6 इंटू √2 6√2 माइनस 6 इंटू √3 6√3 अपॉन √2² 2, किसी भी टर्म का जो रूट का जो स्क्वायर है वो वही नंबर हो जाएगा 2 माइनस 3। सो यू गेट 6√2 माइनस 6√3 अपॉन 2 माइनस 3 माइनस 1। नाउ इंस्टेड ऑफ 1 अगर यहाँ कोई और नंबर होता तो हम उसको एज इट इज़ लिखा रहने देते, बट सिंस यहाँ 1 है तो 1 को हम इग्नोर कर देते हैं, मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। माइनस साइन ऊपर शिफ्ट कर देंगे, माइनस 6√2 और माइनस माइनस प्लस 6√3। दिस इज योर आंसर। ओके, so this is how you rationalize when there are 2 digits in the denominator। तो वर्किंग रूल ये हो गया दैट आपने ऑपोजिट साइन वाली टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। दिस इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर, जिसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से आपका रूट जो है वो रिमूव हो गया। ठीक है, नाउ इन द सेम वे लेट्स डिस्कस वन मोर क्वेश्चन। 1/7 प्लस 3√2। अब यहाँ भी अगर आप ध्यान से देखें डिनोमिनेटर में कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स। तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, 7 माइनस 3√2, राइट। साइन चेंज कर दिया, तो यहाँ पे मैंने प्लस था, मैंने माइनस साइन में उसको चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। नाउ व्हाट विल हैपन, 1 इंटू 7 इज 7 माइनस 3√2, 1 से एज इट इज, अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, a² माइनस b²। सो यू गेट 7 माइनस 3√2 अपॉन 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3√2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2। सो 7 माइनस 3√2 अपॉन 49 माइनस 9 इंटू 2 इज 18, राइट, 18 लगा दिया। 7 माइनस 3√2 अपॉन 49 में से 18 माइनस किया, यू गेट 31। सो दिस इज योर रैशनलाइजेशन। और इसमें रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन सा है, 7 माइनस 3√2, जिससे मल्टीप्लाई करने पे यू गेट अ रैशनलाइज्ड टर्म जिसमें डिनोमिनेटर में रूट नहीं है। व्हेन यू रीच दिस स्टेज ऑफ वीडियो यू अगेन हैव टू पॉज द वीडियो और आपको ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बिल्कुल सेम जैसे मैंने अभी आपको सिखाया, और इनके सॉल्यूशंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF की फॉर्म में अवेलेबल हैं। सो आफ्टर दिस नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस, जहां आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको एक टर्म गिवन है, वो किसी दूसरी टर्म के इक्वल है और आपको इसमें से क्या फाइंड करना है, a फाइंड करना है। सो द मेथड इज सिंपल। आप जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस करते हैं, आप सबसे पहले जो टर्म गिवन है उसे रैशनलाइज कर लो। सो सिंपल रैशनलाइजेशन यू नो, 5 प्लस 2√3 अपॉन 7 प्लस 4√3। रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7 माइनस 4√3। तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया, विल बी रियली क्विक दिस टाइम। सो दिस इज व्हाट वी गेट। Now let's multiply them। 5
मल्टीप्लाइड बाय दीज टू, देन 2√3 मल्टीप्लाइड बाय द एंटायर टर्म। तो पहले हमने 5 को मल्टीप्लाई किया 7 माइनस 4√3 से, देन प्लस 2√3 मल्टीप्लाइड बाय पूरी टर्म। इस तरह से आप दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं टर्न बाय टर्न। अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी, तो यू गेट a स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर माइनस 4√3 स्क्वायर। Now, simply we'll multiply 7 into 5, 35, minus 5 into 4, 20, √3। सिर्फ बिना रूट वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना है, बिना रूट वाली टर्म के। 2 into 7, 14, √3, माइनस 2 into 4, 8, √3 into √3, 3। सो बिना रूट वाली टर्म बिना रूट वाले से मल्टीप्लाई, रूट वाली रूट वाले से मल्टीप्लाई हो गई। अपॉन 7 का स्क्वायर, सो स्क्वायर ऑफ 7 इज 49 माइनस 4 का 16 और √3 का स्क्वायर 3। सो इसको हम अब सॉल्व कर लेंगे। 35 माइनस 20√3 और 14√3, दोनों में √3 है ना, तो माइनस 20√3 और 14√3, माइनस 3 इंटू 8 24 अपॉन 49 माइनस 16 इंटू 3 इज 48। सो यू गेट, जब ऐसा टर्म आए जो रूट वाली टर्म्स है जिसमें सेम टर्म है, लाइक टर्म्स, उनको एक साथ सॉल्व करना है। सो 35 और 24 एक साथ आएंगे। 35 माइनस 24 विल बी 11। √3 वाली दोनों टर्म्स माइनस 20 प्लस 14 एक साथ आएंगे, सो यूल गेट माइनस 6√3 अपॉन 1 को इग्नोर कर देंगे, सो यू गेट 11 माइनस 6√3। नाउ दिस इज इक्वल्स टू a माइनस 6√3। 1 आपने इग्नोर कर दिया ना, अगर 1 की जगह कुछ और होता, सपोज 3 होता या कुछ और होता, तो आप उसको इन दोनों के नीचे सेपरेट सेपरेट लिख देते, बट यहाँ हमारे पास जो है 1 है, सो 1 कैन बी इग्नोर्ड। नाउ दिस टर्म इज rationalized form of this term, so we'll put it equals to a minus 6√3। now in this case रूट वाली टर्म को आपने रूट वाली टर्म के इक्वल पुट करना है और बिना रूट वाली टर्म को बिना रूट वाली टर्म के इक्वल पुट करना है। सो 11 विल बी इक्वल टू a एंड जो 6√3 है दैट इज सेम ऑन बोथ साइड्स, तो माइनस 6√3 इज इक्वल्स टू जो उधर रूट वाली टर्म है। सो यू गेट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 11, राइट। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व सच क्वेश्चंस। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस में इंस्टेड ऑफ 1 वेरिएबल यू कैन गेट 2 वेरिएबल्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, और आपको ये टर्म गिवन है। नाउ हेयर आपको दिख रहे हैं दो अलग अलग टर्म्स, राइट। इसको करने के दो मेथड हो सकते हैं। या तो आप इन दोनों अलग अलग टर्म्स का आप एलसीएम लेके उसको सॉल्व कर लो और जो लास्ट में आए उसको इक्वेट कर दो, या फिर सेकंड मेथड जो मैं करवाने जा रही हूँ आपको, दैट इज दोनों टर्म्स को सेपरेट करके दोनों को सेपरेट सेपरेट आप रैशनलाइज कर लो, ठीक है, एंड देन जो रिजल्ट है उसको a प्लस 7/11√5b के इक्वल। सो हमने फर्स्ट टर्म ली 7 प्लस √5 अपॉन 7 माइनस √5। हम इसे रैशनलाइज करेंगे। यू नो हाउ टू रैशनलाइज। 7 माइनस √5 है तो यू विल गेट 7 प्लस √5, 7 प्लस √5 सिंपल। यहाँ 7 प्लस √5, 7 प्लस √5, तो यू गेट 7 प्लस √5 होल स्क्वायर, दो बार आ गया ना, अपॉन 7 माइनस √5, 7 प्लस √5, 7 स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। नाउ a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको क्लियर है। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो 7 प्लस √5 का होल स्क्वायर 49 प्लस √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 इंटू a दैट इज 7 इंटू b दैट इज √5 अपॉन 7 का स्क्वायर 49 माइनस √5 का स्क्वायर 5। सो यू गेट 49 प्लस 5
दैट इज इक्वल्स टू 54. सो 49 प्लस 5 आपने कर दिया 54, और जो सेकंड टर्म है उसमें √5 आ रहा है, तो आप उसको इसमें नहीं ऐड करेंगे, उसको आप सेपरेट लिखेंगे. सो यू विल राइट प्लस 7 2 14 √5 अपॉन 49 माइनस 5, दैट इज 44. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू रैशनलाइज दिस. सिमिलरली आप इसका सेकंड पार्ट भी क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं. दोनों टर्म्स को अलग अलग रैशनलाइज करने के बाद दिस इज व्हाट यू गेट. फर्स्ट टर्म को रैशनलाइज किया तो अभी आपका ये आया. सिमिलरली सेकंड टर्म को आप रैशनलाइज कर लेंगे, आपका ये रिजल्ट आया. आपने दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लिया, यू गेट 54 प्लस 14 √5 माइनस 54 और माइनस माइनस प्लस 14 √5. अब 54 कैंसल, 14 √5 प्लस 14 √5 विल बी 28 √5 अपॉन 44. So this is how you can solve a term with multiple terms. Is equals to a प्लस 7/11 √5 भी जो भी आपको गिवन है, आप जो बिल्कुल सिंपल सॉल्व करने के बाद इनको क्या पुट कर सकते हैं, इक्वल पुट कर सकते हैं. तो हमने इनको इक्वल पुट कर दिया. नाउ एज आई हैड टोल्ड यू बिफोर, रूट वाली टर्म के इक्वल, बिना रूट वाली टर्म के इक्वल. यहाँ कुछ नहीं है तो मैंने 0 लिख दिया, तो बिना रूट वाली टर्म a थी तो a इक्वल्स टू 0. नाउ 28 √5/44 इज इक्वल्स टू 7/11 √5 b. रूट वाली टर्म के इक्वल. कटिंग कर लेंगे, 7 इंटू 4 इज 28, 11 इंटू 4 इज 44, 4 से 4 कैंसल, यू गेट b इज इक्वल्स टू, कुछ नहीं बचा तो 1. रिमेंबर 0 नहीं, कटिंग करने के बाद कुछ नहीं बचा तो 1 आएगा. दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस. एक लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको डिस्कस करना है, दैट इज if value of variable is given and you have to find some expression related to that. For example, in this case a is 2 plus √3 and you have to find a minus 1/a. so हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में a और 1/a की वैल्यू पुट कर देंगे. so a is 2 plus √3 minus 1 अपॉन a की जगह क्या आएगा, 2 plus √3. अब यहाँ आपको समझ में आता है कि जब √3 डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इस एक्सप्रेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना कितना मुश्किल है, इसीलिए आपको रैशनलाइजेशन सिखाई थी. ठीक है. सो 2 प्लस √3 इस टर्म को हम क्या कर लेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे, और किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 2 माइनस √3 से. सो इट बिकम्स 2 प्लस √3 minus 1 multiplied by anything will be same upon a plus b, a minus b. So a square minus b square, 4 minus 3. So it becomes 2 plus √3 minus 2 minus √3 और 4 minus 3 हो जाएगा 1. ये रिमेंबर बेटा, जब भी माइनस साइन हो ब्रैकेट हमेशा यूज़ करना, कभी भी प्लस माइनस की गलती नहीं होगी. So √3 plus √3 is 2 √3. This is your answer. आपको a 1 minus 1/a की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो आपने कर दी. So this concept, what it needs is a lot of practice. So you should practice a lot and you should revise the concepts again and again. ठीक है. Thank you so much for watching the video. I hope you are able to understand the concepts, and if you have any doubts you can ask me in the comment section. Stay subscribed for the last video of this chapter. Thank you.